हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो भाई बहुत टाइम बाद अपना व्लॉग आ रहा है, और व्लॉग नहीं, मैं कोई रील भी बहुत टाइम बाद डालूंगी। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना हो गया मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं करा ना। व्लॉग को तो ऑलमोस्ट 6 ही महीने हो गए होंगे। तो भाई आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। हम लोग बाहर जा रहे हैं ट्रिप पे, वेकेशन पे। कहाँ जा रहे हैं वो मैं बाद में बताऊँगी। तो भाई पैकिंग मेरी हो गई है, शूज़ ये रखे हैं और दिस इज़ माई लुक। तो भाई मैंने शूज़ भी डाल लिए, लगेज अब तो दोनों का पैक कर दिया, और टाइम हो रहा है अपना 4:25। अपनी फ़्लाइट है 7:30 की। तो बस घर से जल्दी जल्दी निकलने लग रहे हैं, क्योंकि घर का टाइम पे ना निकले तो फ़्लाइट मिस हो जाएगी और सब कुछ मामला ख़राब हो जाएगा। तो भाई घर से निकल लिए थे और हमने छोड़ने गए था मेरा बड़ा भाई और मेरे पापा एयरपोर्ट था ही। और रोड कति 4 बजे कति खाली मिल रहा था हमने, तो फटाफट पहुंच गए थे। इस टाइम पे ना मैंने इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, मेरी मुश्किल आँख खुल रही थी, क्योंकि मैं पूरी रात की बस 2 घंटे सोई थी। मैं सो जाऊँ वहीं से उठा देगा? सो जाऊँ? आधे घंटे सो। आधे घंटा है बहुत। जो रात ना सिर्फ 2 घंटे सो रहा हूँ ना, आधा घंटा है बहुत। तो भाई फटाफट एयरपोर्ट पहुँच गए। भाई ने ट्रॉली ली, हमारे बैग लोड करे, और हम जा रहे हैं अपने गेट्स की तरफ। कैसे भाग रहा है, फ्लाइट हमारी टेंशन उसे हो रही है। हमें यहाँ से एंट्री लेनी है, 7 और 8 है हमारा एंट्री गेट्स। तो जिस पे भीड़ कम होगी ना, उससे एंट्री लेंगे, बेटर रहेगा, टाइम बचेगा थोड़ा सा। बाबा जी बाय। वही फटाफट अपने बोर्डिंग पास लेके और अपना लगेज देके हम चल दिए थे ड्यूटी फ्री की तरफ। तो भैया अंदर जाते सबसे पहले दारू दिखी, इंटरनेशनल नेशनल सारे ब्रांड थे। शॉपिंग जिसने करनी हो, मेकअप वगैरह कुछ भी सब था। लेकिन मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं चली फूड कोर्ट की तरफ। अभी आगे जब जाएंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी है, तो हम पहले फूड कोर्ट जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो भाई अभी हम खाना खा रहे थे, लॉन्च में आकर फूड कोर्ट में बैठे थे, और हमारी बोर्डिंग है 7:55 की, फ़्लाइट है 8:35 की। तो भाई तुमने इस टाइम मेरी आंखें बहुत रेड लग रही होंगी, तुमने नू लग रहा हो गया पी पा का आई है, पर नहीं भाई, मैंने आई लैश एक्सटेंशन कराई थी जिसका ये इफ़ेक्ट हुआ है, और मैं लैशेस रिमूव करा कर आई हूँ। मेरी आईज़ लैशेस के बाद ऐसी हो गई हैं। तो लैश अपने लैशेस जिससे भी कराओ, देख लो, मैं फ़र्स्ट टाइम कराया था वहाँ से, तो मेरे को शूट नहीं करी। मैंने परसों लगवाई थी और कल ही रिमूव करवा दी। नेल्स में हम ओके, मैंने नेल्स भी कराए थे वहाँ से। नेल्स में इट वॉज गुड, बट लैशेस तो भाई खाना वाना खा के हम निकल लिए थे। हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ बोर्डिंग करने। 14A मेरा गेट है। लो होना चाहिए कि जो सबसे पहला होगा उसने विंडो सीट मिल लगी। जो रुमाल टेक देगा उसकी सीट हो जाएगी, वो तो शुक्र है। मैंने सबसे लास्ट में बोर्डिंग की है, सब जा चुके हैं शांति से, तसल्ली से। तो भाई यहाँ मैंने एयर होस्टेस तक कंबल मांग लिया था, उसने मेरे बेचारी ने कंबल लगा दिया, क्योंकि मैंने सर्दी लग रही थी और मैं सोने के चक्कर में थी। मैं पहले थोड़ी देर सो जाऊँ, इतना लैंड हुआ है। तो गाइस हम लैंड कर गए थे, और किसी को कॉल करना ना हो यहाँ से कर सकता है। हम दुबई एयरपोर्ट लैंड कर गए। तो गाइस हम ना बैगेज लेने आए थे। तो इंडिया में क्या होता है, डायरेक्टली हम बेल्ट पे पहुँच जाते हैं। यहाँ मेट्रो आएगी, हमें ले रहे हैं इस एरिया पे, एक मेट्रो स्टेशन की तरह बिल्कुल। हम वेट कर रहे हैं, हमारी मेट्रो आएगी हमें लेने, और वो हमें बेल्ट की तरफ छोड़ेगी। तो भाई फटाफट हमने इमिग्रेशन क्लियर करके सिम ली, सबको मिलती है सिम वहाँ टूरिस्ट को, और अपने लगेज कलेक्ट करे, और वेट कर रहे हैं कि हमें कोई पिक करने आए। और भाई वो हमें रिसीव करने आए थे, हाथ में हमारे नाम के पर्चे। तो वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम द दुबई एयरपोर्ट।
तो भाई एयरपोर्ट से एग्ज़िट होते यूएई के फ्लैग हमें दिख गए थे। तो भाई यहाँ पता चल रहा था साफ़ सफाई से कि दुबई में लैंड हो गए हैं। तो फटाफट हम चले अपने होटल की तरफ। होटल चेक इन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम का प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई जाकर हम वेटिंग एरिया में बैठे, हमारा रूम रेडी नहीं था तो हमने सोचा इतने लंच ऑर्डर कर लें। वहीं पर हमने कैफेटेरिया में लंच करा और अब वेट कर रहे हैं कि हमारा रूम रेडी हो जाए, क्योंकि हमारे 2 बजे का चेक इन था और 1 बजे पहुंच गए थे। तो सारे बंदे जो हिंदी बोल रहे हो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। हमारा लंच आ गया था। ये अपने फ्राइड राइस है, ये विनेगर अलग और सॉस अलग। तो भाई वैसे तो हम ऑलरेडी सब कुछ अपना बुक था, सारे रूम वगैरह, लेकिन जब आप चेक इन करते हो आपको टूरिस्ट टैक्स देना पड़ता है, जो कि था 75 दिरहम्स। तो हमने यहाँ पे करा और ये अपने होटल की लॉबी है। तो भाई ये सारे रूम्स हैं। ये हमारे वाला रूम है 317। हमारा लगेज आ गया था पहले ही और फिर आया। शोल्डर चेक करो तुम। ये हमारा बेड, लॉकर्स, यहाँ किसी की कुरान पड़ी है और जिस पे वो लोग पूजा करते हैं वो मैट आई डोंट नो किसका है, ऑलरेडी यहीं था। ये व्यू है हमारे रूम से। वहाँ पे क्रूज़ खड़ी है, वोरी क्रूज़, वो बड़ी क्रूज़ है और उसके साइड में देखोगे ना छोटी क्रूज़ है। शाम को हमारा क्रूज़ जाने का प्रोग्राम है तो शाम को जाएंगे। तो यार मैं तो मनी एक्सचेंज अपना इंडिया से ही करा के चली थी, क्योंकि मेरे को एयरपोर्ट की लाइन में रखने का शौक नहीं था। बाकी मैं तुम्हें मनी दिखा दूँ, ये ना बिगड़ते, इनका भी प्लास्टिक के हैं। ये 500 दिरहम, ये 10 दिरहम, ये 100 दिरहम है। ये कागज़ का अपने इंडिया जैसा। तो भाई मैंने ना ये अपने भाई को बोला कि चलते हैं एक्सप्लोर करके आते हैं कि होटल में क्या क्या है और क्या नहीं, मतलब जिम वगैरह, स्पा, सोना सब कुछ है। तो इसने क्या किया, वो इंडियन वाले काम चाबी निकाल के इसने ये सिम हमें ना इमिग्रेशन के टाइम पे दी थी उन्होंने, इमिग्रेशन स्टैंप और एक सिम। वो सिम का कार्ड निकाल दिया, करा एसी बंद नहीं होना चाहिए, एसी चलता रहना चाहिए। जस्ट इंडियन थिंग्स है। तो भाई जिम एंड स्विमिंग पूल एरिया। दिस इज आवर जिम। तो यो भाई जिम था जो लोग गणे ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो गए, जैसे कि मेरा भाई उनता ही। तो मैंने आड़ा थोड़ा रिफिल का देखा, अपना शोल्डर चेक करा और बाहर चली गई, फिर इतना है बहुत। तो ये था भाई मसाज सेंटर। अगर आप किसी को मसाज वगैरह चाहिए होती है, इसके अंदर ही सोना था और इसके अंदर ही स्टीम बाथ थी। मसाज चार्जेबल होती है, ये बता रही थी मुझे यहाँ पे। स्टीम बाथ एंड दिस इज आवर सोना रूम। ये और ज़्यादा गर्म है यहाँ से भाई, ये और बहुत कम मारने लग रहे हैं यार, तो बैठना ही बेकार है। इन्हें उल्टा ही बंद कर दो। स्टीम बाथ, ये तो मगर है ना, कर लूँगी स्टीमर का। वहाँ हमारा आई थिंक दिस इज मसाज पार्लर। लेडीज प्रिपेयरिंग फॉर द मसाज। तो अब चलते हैं भाई स्विमिंग पूल की तरफ। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
इज आवर पूल एरिया। और यहाँ आपके कैफेटेरिया टाइप बना रखा है, उधर शायद कैफ़े है। और ये हमारा रूफटॉप से व्यू है होटल का। इतनी गर्मी में तो नहीं नहाया जाएगा, नहाया तो रात न जाएगा। तो भाई फटाफट चेंज करके मैंने बनाई अपने तई चाय, और चाय पी के फिर मैं सो गई थी क्योंकि हमने फिर रेडी भी होना है जल्दी। हमारी 6:45 की क्रूज़ थी और मैं 6:30 को उठी हूँ। 15 मिनट में फटाफट कपड़े चेंज करके रेडी हुई हूँ। मैंने गाउन डाला है क्रूज़ के लिए और हमारा ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है। सो बी गोइंग टू मरीना क्रूज़। आगे फटाफट वहीं बताती हूँ। लो भाई, पहले दिन मैं जाते जाते थरते ही बुर्ज के दर्शन करा दूँ। दूर तक वो दिख रहा होगा, लंबी सी मीनार सी, कुतुब मीनार सी, वो बुर्ज है। तो भाई यहाँ पर हो रहा था एक्सीडेंट और विदिन 4 मिनट में पुलिस आ गई थी। उनके टाइम लाइन है विदिन 4 to 5 मिनट्स। पुलिस कहीं भी हो, आप कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, 4 से 5 मिनट में पुलिस पहुँच जाती है वहाँ। और दूर से तुम फिर से देख लो, ये रहा बुर्ज खलीफा। तो भाई अब टाइम हो गया है 7:39 और हम आ गए थे अपने मरीना पे। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी लगी हुई हैं क्रूजेस। तो हमारे ड्राइवर भैया आएंगे और वो बताएंगे कि इसमें से अपने वाली कौन सी है। वो हमें क्रूज़ तक छोड़ के आएंगे, अपने वाली क्रूज़ तक। अपनी शायद अलेक्जेंड्रा क्रूज़ है। नाइट व्यू बहुत अच्छा भाई यहाँ का। तो भाई वेट कर रहे हैं अभी भी हम क्रूज़ रेडी होने का। देख लो पीछे रेडी हुई सारी लगी हुई हैं लाइन बाय लाइन। ऑल द क्रूज़र है। उसे कुछ बोलते हैं यार, उसका नाम था कुछ व्हील का, दुबई व्हील समथिंग ऐसे कुछ करके। तो ऑलमोस्ट 8:55 पे वी गॉट आवर क्रूज़ एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर क्रूज़, ऑल ऑफ अस टुगेदर। तो भाई ये अपने क्रूज़ के ऊपर का व्यू था और मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी ऊपर। गाइस मैंने ना पूरे बुफे में था दाल रोटी छाट कर लाई थी क्योंकि मैं पहले जो लेकर आई थी वो आधा कच्चा था। मैंने लगा वो वाइट सॉस पास्ता होगा, आधा कच्चा था, उबला उड़ पास्ता था। Guys, back to hotel. It's 11:24. तो चलते हैं भाई। मैंने वहाँ पे वीडियो इसलिए कंटिन्यू नहीं की क्योंकि भाई क्रूज़ में लड़ाई हो गई थी किसी की फूड को लेके, तो ऐसे वहाँ पे व्लॉग बनाती हूँ, अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम। तो भाई ये था हमारा Day 1। बैग वैग रख देती हूँ मैं। अब मिलते हैं Day 2 पे कल।